बिना बोली शीश झुका के बाल्यम के मन तन की पाक चाहे जड़े टेक दिए जागा छन कंगन मेरी जान से मेरे लागी परण की लाग सेवा करके धोलूं दाग पछला भाग गया कैमिल मेरी तेरी जोड़ी कमिल वीर मर्द दुख सुख में शामिल और मतलब का जान से छन कंगन मेरी जान से लक्ष्मी चंद के छंद ने धर के मैत्री साजन सू हर फिर के छन कंगन ने के धर के चाटू पति भरता बन दुख ने बाटू जान मांग ले जब ना नाटू इसका के अनुमान से लकड़ारा गया गिरवी रख का आया दाल चावल चीनी जो भी सूखा सीधा था आटा दाल जो लेकर आया इतने सारी कुटिया का रूप बदल रहा सारी कुटिया लीप राखी चूल्हा हरा घाल रखा लकड़ारा चुगुर्दन लखा हुआ के तो गलत पते पा गया ईसा जुलम क्यों करो ईब गया था फिर भी ना लेकर काई महाराज यो से घर घर में चूल्हा भी हो से हारा भी हो से लिया के बिना सूखा सीधा ही हो रहा सारा लिया निबली पिया जी चूल्हा भी गाल दिया एक काम करे के तू लाकड़ी लेका ताकि मैं तेरे खातिर खाना बनाऊं हाँ निबला लाकड़ी तो बोला बाएं हाथ का काम से ही ले दूंगा रोज जन लाकड़ी ले जाऊं जंगल में गया उड़ा नहीं सोचे भाई और लाकड़ी ले जाए तो लाला जी छो माओ या तो राजा की छोरी है जिन लाकड़ियां तो लाला जी राज्यों से सारी वे ले चाल कर दिया रूश ना जा सारी बड़ी थी चंदन की बड चंदन की यहाँ बढ़िया बढ़िया छांट के परोटा बनाया और गद्द मारा पसीना पूछा ये उसने तो ज्ञान नहीं था आगे चंदन की लाकड़ी से इनका के मोल होना चाहिए फिर वह राजा की छोरी थी उसने देखा हुई पिया जी की सही हो कि बिना लाकड़ी से अरे लाकड़ी तो है तन्यू बेरा किसी लाकड़ी से एकदम घबरा गया निबला के बात बढ़े नहीं हाँ निबली बढ़ेंगी तो बहुत बढ़िया पर तन्यू बेरा से के इनकी कीमत के है निबला बेरा से के कीमत से कि ये वो लकड़ी है जो मेरे को 2 वक्त का खाना दिलाती और लाकड़ी ले जा लाला जी जू तुम्हारा सर ये लाकड़ी ले जा तो मेरे को 2 वक्त का खाना मिलता कदर भी सब ना हो जाए तो ये कहते हैं वानी बोली पिया जी तब मैं तेरे टूक छेद दूं हूँ अरे कह दिन हो गए लाकड़ी गिरते हैं बोला 6.25 साल में हिसाब नहीं बोला हिसाब के हो से कोई हिसाब नहीं बोला रोटी खा का आगरू बोली तो मैं तेरी गाल दूं रोटी तुम खा के सो और तड़का जब लाकड़ी गिर ना गिरता ही नहीं कह दिए लाला जी हिसाब कर दे मरवाऊंगी नहीं हिसाब कराऊंगी अगले रोज बख्ते अपने नवाया और अपना बढ़िया ब्रेकफास्ट आलू के परांठे बनाए क्यों ले रहे थे सौदा सारा धनी वीर दो थे बना के खवा के निबली ले और आज तो उसका रोटी नहीं खानी से गेरते नहीं कह दिया हिसाब कर दे ये बंदा गेरा रोटा पूछा पसीना नहीं बोला लाला जी नहीं बोला हाँ भाई नहीं बोला हिसाब कर दे बढ़िया लखा नहीं बोला अड़ूत कहूँ तो तेरा मेरा के बिजनेस सड़ रहा भाई तन लाकड़ी गिर दी मन रोटी दे दी और के हिसाब से मर्दाना भेष बनाकर बिना पहुंच गिर जो लाकड़ी गिरी थी वे पकड़ ली लाला जी लाकड़ी के भा दूर का व्यापारी हूं कई सौ क्विंटल लाकड़ी लूंगा लिखित रूप में पक्का बिल दिए कि लकड़ी 16 रुपए मन में सौदा फिक्स होया कि ये व्यापारी लिखित रूप में दे दिया कितनी लाकड़ी लियो 16 रुपए मन लागेंगे लकड़ी 16 रुपए मन बतलाई हुर ने पर्ची तुरंत लिखाई मेरे मर्ज की खास दवाई ले हाथ में गई और फैसला कराणवा चुकड़ायत में गई अनपढ़ मानस ने चुकड़ायत शब्द लगाया क्यों से चुकड़ायत समाज 4 भागों में बटा हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र गणिया पंचायती गांव है शुद्ध शब्द चुकड़ायत लगाया ब्राह्मण की होती थी उसको कहते थे सभा अक्षत्रिय की जो हुआ करती थी उसको कहा करते पंचायत वैश्य समाज की बनिया की हुआ करती उसने कहा करते चुकड़ायत और शूद्र की हरिजना की जो हुआ करती उसने कहा करते बेटोड़ अनपढ़ मानस ने वो सब ठा के ला रखा और सुना 16 रुपये मन का नाम करंट सा लग गया लकड़ारे कर रहे मैं पहले जना जब तो इस बाणिया का तेल का कारोबार था और आज कोडोड़ लीर फैक्ट्री कंपनी घड़ी से सारा माल सिर पर तड़ो दिया कदे बनिया बेच था तेल आज न्यू कहे परेशी खेल कड़वे बोलना की शेल गड़े मेरा गात में गई फैसला कराणवा चुकड़ायत में गई करो गुरु मान सिंह आनंद काटो दुख व्यक्ता के फंद श्री लक्ष्मी चंद की लाग लगन रघुनाथ में गई और फैसला कराणवा चुकड़ायत में गई। सजनो
सारा वैश्य समाज इकट्ठा करके उसने कहा कि इस दुखिया ने 6.25 साल हो गए लकड़ी ढोते ने, एक पैसा भी लाला जी ने कदे बावड़ा नहीं, इस दुखिया का हिसाब हो। सारी सभा ने मिलकर सभी ने एक मत से फैसला लिया कि भाई इस दुखियारे का हिसाब हो। सारा हिसाब काटा तो लाखों रुपए ब्याज समेत बने। और धनमाया हाट में लागे बिना लकड़ारा चले और बिना नहीं सोचे देख कर्म। मेरे बाप ने काल इसका ब्याह थी, काल इसका नहान खान में कुछ नहीं था, रात रात शर पर तक गई है। मेरे भाग में मेरी लिखी ने कौन मिटेगा, फिर माया माया होगी। ए लोगो मात पिता हो बस जन्म देण के वे ना कर्मा के साथी। ओ सतगुरु ज्ञानी विचार बिना कोई बनता नहीं है माती। ओ माता पिता हो जन्म देने के ना कर्मा के साथी। ओ सतगुरु ज्ञान विचार बिना बनता नहीं है। मेरा माता पिता हो जन्म देने के ना कर्मा के साथी। सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं है माती। ओ सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं। मात पिता हूँ जन्म देने के ना कर्मा के साथी, सतगुरु ज्ञान विचार बिना को बनता नहीं है माती। ऐ सजनों, पहली कली सुई की नोक टेके, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, बातें दूर तक फैलती। सुई की नोक टेक कर किसी का बैम हो नहीं, कुछ आदमिया का फतूर है। और किस्म की कीटाणु पैदा भीतर कर कर वे झूठ बोलते भी नहीं शर्माते हूँ, मन में आओ सी बके हैं, किससे की भी रोक टोक ना बोला हो रही सबकी छूट, जगत की मर्यादा गई टूट। पणजी की कविताई जैसे सूरज जैसा तेज नहीं ना चंदा सी शीतलताई, गंगा के तुल नीर नहीं ना लक्ष्मी चंद सी कविताई कदे किसी का बहम। कैसी है पणजी की कविता? जैसे वेदों जैसा ज्ञान नहीं जिससे कोई चीज भी बची नहीं, फिर दोबारा दुनिया में वह लक्ष्मण रेखा खींची नहीं, पांडवों के सत के आगे सो नीचा की रची नहीं, और इस कुरुक्षेत्र के बाद में लोगों सी अटके गीता बची नहीं। रोज भागवत हो से राम, इस कुरुक्षेत्र के बाद में लोगों उसी अटके गीता बची नहीं, पर मूर्ख कहते पची नहीं, जा गुण की बात बताई, गंगा के तुल नीर नहीं ना लक्ष्मी चंद सी कविताई। जैसे अनसुईया सा सतकोन्या न्यू कहते बड़े बडेरे, फेर किसी ने लिए नहीं उस सावित्री से फेरे, धर्म सारथी ब्रह्मलोक तक पाप नरक के झेरे, अरे घट के अंदर श्याम मुरारी संत गवाही दे रे, पर मूर्ख लुट जा से बिन बेरे, क्यों इन पांचान रेल बनाई, गंगा के तुल नीर नहीं ना लक्ष्मी चंद सी कविताई। ऐसा नाम किसी की ना कविता चाल थी उसने भी ना चालती में लक्ष्मी ला दिया, पाछा उसकी भी चालेगी, लक्ष्मी का नाम लागते हैं चालेगी। ईसा नाम दौसा, जैसे वचना ऊपर रामचंद्र जी 14 साल बन में फिर गए, अरे रावण का भी भाग जबर, कृपा भरी हाथा मर गए, दानी था वो बर्बरीक, खुद शीश हरी चरणा धर गए, अरे जिस पत्थर पर लिखा नाम राम का पत्थर भी जल में तिर गए, मन इंद्री बुद्धि की करके जो सिद्धम सिद्ध सदाई, गंगा के तुल नीर नहीं ना लक्ष्मी चंद सी कविताई। देखे जब नल नील जिस पत्थर पर राम लिख दे वो तरण लाग ज्यादा, जिस पर ना लिखा वो डूब गया। ईसा भी जुल्म होया है कि रागनी किसा और की जो लक्ष्मी लिख दिया तो वह भी चालगी है, नाम नाम तय चालगी है। ऐसे सुनो पहली कली जरा गौर से सुनिएगा क्या कह दिया।
जो सतगुरु ने परख दिया रे, ये जो सतगुरु ने परख दिया, वो खोटा ना रहने का, जो मालिक ने बढ़ा दिया वो छोटा ना रहने का। कार पशु और चतुर आदमी मोटा ना रहने का, जड़ पतिव्रता का धर्म बना रहे टोटा ना रहने का। ओ पतिव्रता का धर्म बना टोटा ना रहेगा। अरे टोटा भी आजा वीर न चाहिए, टोटा भी आजा वीर न चाहिए, कति बज्जर के सी छाती, सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं है। ओ मात पिता हो जन्म देने के सागर मात के साथी, सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं है। मानो सतगुरु ज्ञान विचार बिना ला 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 ला। जो सतगुरु ने परख दिया वो खोटा ना रहने का, जो मालिक ने बढ़ा दिया छोटा ना रहने का। कारे पशु गणखरे तो कायरे कह दिए हैं, कायर पशु का रे आधा रे फिर पूरा रे कार्य पशु जो काम करने वाला होता है। कार्य पशु और चतुर आदमी मोटा ना रहने का, और पतिव्रता का धर्म बना रहे फिर टोटा ना रहने का। आ भी जा टोटा तो औरत को अपनी मर्यादा पर अपने धर्म पर डटी रहे तो पतिव्रता के धर्म में ये ताकत है कि वो टोटा बाजा नहीं था होगा। दादा ने पूरा भी कर रखा है सवाल, टोटा भी आ जा टोटा भी आ जा, पर वीर न चाहिए बज्जर के सी छाती। वो अपनी मर्यादा को ना तोड़े, अपने धर्म को ना तोड़े, टोटा बाजा नहीं था होगा। फिर सवाल करनिया न्यू भी कह दें और शाणे भी हैं बतेरे हैं न्यू कह दें बोला फिर वो बावना बन के बोला बली क्यों छलिया, बोला जो मालिक ने बढ़ा दिया छोटा ना रहने का। उनके लिए मेरा छोटा सा सुझाव है, वामन अवतार हुए और अवतार पे दोष नहीं होता है। अवतार अपना काम करने के लिए आता है। कृष्ण पे भी दोष धरे बतेरा दे राम पे भी धरे से, अवतार पे दोष नहीं होता है। वो तो अपना काम करने के लिए आता है, करके वापस चला जाता। वामन अवतार हुए और उसके बारे में मैं और कोई और बोले तो ये उसकी मूर्खता होगी। अगला सवाल फिर न्यू कह दे हैं पतिव्रता का धर्म बना रहे, बोला टोटा ना रहने का। बोला सुदामा का टोटा क्यों आया, उसके बाद सुशीला पतिव्रता थी। तो समझना चाहिए सुदामा का टोटा रहा ही नहीं, उसके घर पतिव्रता थी तो उसका टोटा रहा कड़े, उसका तो रहा ही नहीं। फिर न्यू कहने से बोला कार्य पशु चतुर आदमी मोटा ना रहने का। बोला सब्जी का नंदी मोटा क्यों था, जिसके दिमाग में वो फतूर हो तो सब्जी का जो नंदी था वो कार्य पशु चतुर आदमी, वो पशु नहीं था, वो गण था। नंदी गणों में था, पशुओं में नहीं था। जिसने सवाल करने का ना बेरा हो उस तक के तो जवाब समझाओ है। पंडित जी की कविताएं में छेर नहीं है इतनी भी, पिन टेक दे इतनी भी, और किसी की तो मैं कहता नहीं, आज तक हमने तो पाई नहीं। पिन टेक का इतनी भी गुंजाइश नहीं है। दूसरी कली ओ सतगुरु जी की आज्ञा बिन के, मेरा सतगुरु जी की आज्ञा बिन के, ये कला सवाइयों से दी बेटी ने लेन देन की लोगों मान बढ़ाई हो से। 12 साल ते ऊपर रोगी अपनी आप दवाई हो से, भीड़ पड़ी में
काम लेन ने या कष्ट कमाई। उसे भीड़ पड़ी मैं काम देन में कष्ट कमाई हो। अरे बिना कमाए ना कोई प्यारा, बिना कमाए ना कोई प्यारा, अरे ना कोई गोती नाती। तेरा सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं। ओ बात कहो जन्म देर के ना कर्मा के साथी, सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं। ओ सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं। ईश्वर की दया ते मिल गया, तेरा उसी ईश्वर की दया ते मिल गया। तो काम मने कर रखा था, कमा कमा घर लोभी सेठ का यो ठाडा भर रखा था। ओए लकड़ी डोवण खातिर मन शरी करड़ा कर रखा था। ओए छन कंगन बिछुटा लिया जो गहने धर रखा था। छन कंगन बिछुटा लिया गहने धर रखा था। उन फिर मर्दाना बेस्तार दिया, फिर मर्दाना बेस्तार दिया, और लाली घूंघट गाती। तेरे सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं। ओ मात पिता हो जन्म देन के ना कर्मा के साथी, सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं। ओ सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं। मैं राही अनजान राहों का, राही अनजान राहों का। यारो मेरा नाम अनजाना, राही अनजान राहों का, राही अनजान राहों का। ओ सतगुरु जी ने दवा दिया रे, मेरे सतगुरु जी ने दवा दिया रे। मैंने जो कुछ खो रखा था, बालकपन में दया ले मन सब दुख रो रखा था। न्यू बोले कित फरे भरमता क्यों जंग जो रखा था। ओ लक्ष्मी चंद तू काट लिए तन जैसा बो रखा था। लक्ष्मी चंद तू काट लिए तन जैसा बो रखा था। एक खेत बता दिया काटन खातिर, खेत बता दिया काटन खातिर। लोगों दे दी ज्ञान दर्राती। सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं। ओ बात कहो जन्म देन के कर्मा के साथी,